जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे देखेंगे, कोई भी बच्चा जो है इधर उधर नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिएगा, जहां न समझ में आए वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है कुछ खास होने वाला है। आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब बाबू क्लास को लाइक नहीं कियो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना सारे बच्चे, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सबके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे हम पैसा का डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सारे बच्चे कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा, ठीक है। देख बाबू यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन में देखना बाबू क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है, पता है नूतन ब्रह्मचारी जो है किनकी रचना है। एक क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए थे ना कि नूतन ब्रह्मचारी कहे बबुआ, यह जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चा 1 का ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जितना क्वेश्चन कराएंगे वो केवल देखते जाना है, और कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देख बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, पता है जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था। कहा जा रहा है बचपन का नाम, कहिएगा सर बाउल था। ये सारे बच्चे को पता है, यानी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा ना। 2 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दे। देख बाबू कहा जा रहा है ना कि बर्नार्ड शाह ने नर को क्या माना। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। बर्नार्ड शाह ने नर को जो है क्या माना था, आप कहिएगा सर उसे अहेर माना गया था। अहेर कहना, ठीक है ना, अहेर कहना। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, ठीक है। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है रे बबुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था, पता है मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था। क्या था, महेश्वर था, याद रखिएगा, ठीक है। महेश्वर था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चे 4 का ऑप्शन अगर डी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, ये तो हमने क्वेश्चन बतलाया ना तुम सबको। कहेगा सर भाई थे। क्या थे, भाई थे, ब्रदर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को देखना है बाबू रे, क्योंकि 1 महीना मात्र बचल है आपके बीच परीक्षा का जो है 1 महीना मात्र बचल है। कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। चलो इसका आंसर मतलब किस रचना पर कार्य क्षेत्र बिहार था। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो था बिहार था, मतलब बिहार उनका जो है निवास था, घर था। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहेगा सर हम जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किस कहानी का शीर्षक ग्रेगिन से है। जल्दी बतलाओ, पहले ग्रेगिन से था तो आप कहेगा सर रोज कहानी का, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा रे बाबू का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, कौन थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रे बबुआ। कहेगा सर मोहन राकेश जी थे। ऑप्शन 8 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है। राम की शक्ति पूजा नामक कृति जो है वो किस लेखक का है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऑप्शन ही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, जितना क्वेश्चन करा रहे समझ में आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य क्या थे, सलाहकार थे। जल्दी बतलाओ कौन थे, जल्दी बतलाओ। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर नामवर सिंह थे, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बाबू करा रहे हैं क्वेश्चन को देखो अच्छे तरीका से, ठीक है। कौन थे बाबू, नामवर सिंह, याद रखना तुम सब, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक की स्थापना किया।
कहाँ किया गया था? तो देखिए मेघदूत कहा गया था तो महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है ना, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में किनके द्वारा किया गया था ये बतलाना है, कहिएगा सोम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा वेटिंग कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, जितने बच्चे हो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को बाबू लाइक करते रहना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक भाइयों का नाम क्या था? जूठन, देखो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम पूछा जा रहा है, भाई का नाम क्या था जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं जसबीर और जनेसर था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ बाबू। देख कहा जा रहा है कि थानू किस कहानी की पात्र है, जल्दी बतलाओ तो थानू जो है किस कहानी की पात्र है, पता है? कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, तिरिच कहानी के पात्र है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर बतलाओ कहाँ से है। देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्य जी की नहीं है, कौन से रचना जो है मल्य जी की नहीं है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से। 14 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं जख्म पर धूल तो है मल्य जी की रचना, लेकिन अबूतर कबूतर कहाँ से आ गया हो? ये तो उदय प्रकाश जी की रचना है ना, उदय प्रकाश है ना, याद रखिएगा उदय प्रकाश जी की रचना है, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना दत्तात्रेय का दुख किनकी रचना है? दत्तात्रेय का दुख जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाओ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं उदय प्रकाश जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति का जन्म बिहार के राज्य में हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, कब हुआ था जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ ना क्या हो जाएगा इसका आंसर। 16 का बिहार राज्य में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था ना, किस राज्य में हुआ था जल्दी बतलाओ। कहेगा सर बिहार में, बिल्कुल बिहार हम मारते हैं, बिल्कुल गलत, आंध्र प्रदेश होगा बाबू, आंध्र प्रदेश, बिहार ना मारना। जय कृष्णमूर्ति का किस राज्य में जो हुआ था, जन्म हुआ था, तो आप कहिएगा सर आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलो और पूछा जाएगा बाबू कब हुआ था ना, कब हुआ था? तो 12 मई, याद रखिएगा बाबू रे, 12 मई 1895 है ना, 1895 मारना, 12 मई 1895 को हुआ था, याद रखना, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। 17 का आंसर जल्दी लगाओ बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काव्य परंपरा के कवि थे, पता है? कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, किस तो बतलाओ ना। प्रेम संख्यानक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? कौन कवि जो है अष्टछाप में जो है शामिल हुए थे, कौन कवि है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं सूरसागर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। सूरदास है, अष्टछाप में शामिल थे तो सूरदास जी थे, याद रखना है, ठीक है बाबू। जो क्वेश्चन करा रहे हैं अच्छे तरीका से समझना, जहां नहीं बुझा रहे वहां पूछने का कोशिश जरूर करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास की रचित नहीं है, मतलब कौन सा कृति इनमें से जो है कि सूरदास के द्वारा नहीं रचा गया है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर ये जो है चित्ररेखा नहीं रचा गया, क्यों? क्योंकि यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, तो यही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, सूरसागर जो है, सूरश्रावली जो है ये भी सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा। जितना हम बतला रहे साइड से सारे क्वेश्चन को याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक नामक कृति किनकी है, जल्दी बतलाओ। हनुमान बाहुक नामक कृति जो है वो किस लेखक की है रे बबुआ? आप कहिएगा सर तुलसीदास जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो प्यारे बेटी करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चलो कहा जा रहा है तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या होगा। तुलसीदास जी के गुरु का नाम बतला दो क्या हो जाएगा। सर नरहरि दास, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। देख बाबू कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? कौन कवि जो थे बाबू वो राम भक्त थे? आप कहिएगा सर नाभादास जी राम भक्त कवि थे, यानी ऑप्शन बी हो, सॉरी डी हो जाएगा ना। 22 का ऑप्शन जो प्यारे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि है, जल्दी बताओ भूषण जी किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है। ऑप्शन 23 का ऑप्शन जो प्यारे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतलाओ। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा सर राजा रुद्राशाह के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था। जो कविता आरंभ किए थे जयशंकर प्रसाद लिखना, तो किस भाषा में किए थे वही पूछा जा रहा है, ठीक है बाबू। कहिएगा वो भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में बोला गया था, लिखा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर जल्दी लगा, तो कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है इंदु नामक पत्रिका का संपादन करके प्रकाशन किसने किया, प्रकाशन जो है किनके द्वारा किया गया, जल्दी बतलाओ। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन पूछा जा रहा है, किसने किया था, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि रचना है, प्रतिनिधि रचना है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो रचना जो है ना सर, ये जानते हैं काम्यानी है, ठीक है ना, काम्यानी है, यानी यही तो है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चे प्यारे जो टिक करें ना डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्यारे बच्चे हमारे डी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं करे, काहे, सारे बच्चों प्लीज क्लास को लाइक करो बाबू तुम सब, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किनकी थी, सक्रिय भागीदारी जो है वो किनकी थी, वो बबुआ जल्दी बतलाओ। तो 28 का आंसर का हो जाएगा, ठीक है। कहिएगा वो भागीदारी जो थी, याद रखिएगा सर, क्षमा क्या किनका था, क्षमा, एक मिनट का कहा जा रहा है, स्वाधीनता यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ना होगा, ऑप्शन ए होगा बाबू, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ का स्वाधीनता संघर्ष की भागीदारी पूछा जा रहा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का नाम क्या था, आप कहिएगा सर धर्म देवी है ना, धर्म देवी था सर, याद रखिएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना 29 का। चल बबुआ यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि और कार्य के शायर एक साथ करे के निम्न में से कौन थे, कवि और शायर और एक साथ पूछा जा रहा है कौन थे, जल्दी बतलाओ। तो कहेगा सर वो जो थे शमशेर बहादुर सिंह थे, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना बाबू, क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है, जल्दी बतलाओ। तो कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है, आप कहिएगा सर काट का सपना जो है ना, ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू, ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे क्लास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरचरना किस प्रतिनिधि का है, हरचरना जो है किसका प्रतिनिधि है, जल्दी बतलाओ किसका प्रतिनिधि है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 32 का आंसर कहेगा सर आम आदमी का प्रतिनिधि है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा ना, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देख 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रास्ता इधर से है, हरचरना किसकी है, हरचरना जो है रचना जो है किनकी है, जल्दी बतलाओ। रास्ता इधर से है, यह रचना किनकी है, जल्दी बतला दो। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बतलाओ। तो कहिएगा सर यह रास्ता इधर से है, ये रचना जो है ना, याद रखिएगा सर ये रचना पूछा जा रहा है, तो ये रचना जो है रघुवीर साहब जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्य करते थे, कौन कवि जो है कार्य करते थे, आप कहिएगा सर आप कितना बार ये क्वेश्चन बतला चुके हैं कि सर विनोद कुमार शुक्ल थे, कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल थे, यानी 34 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है देख बाबू 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका करके किस कवि को दमयंती मोदी शेखर कवि सम्मान प्राप्त हुआ था, किस कवि को हुआ था, जल्दी बतलाओ। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं वो जो हुआ था विनोद कुमार शुक्ल को हुआ था, और पूछा जाएगा कब हुआ था,
97। कवि जो है दमयंती कवि शेखर सम्मान जो मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को कब मिला था? 1997 ईस्वी मिला था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ लो, जितना क्वेश्चन बतला रहे समझ लो ना, अच्छे तरीका से समझना तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? किस कवि ने कार्य किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करे? कारा अधीक्षक हमने बतलाया था ना, ज्ञानेंद्र पति। कौन बबुआ? ज्ञानेंद्र पति। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है बबुआ अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि 1870-90 के बीच लगभग 300 कहानियां किनकी प्रकाशित हुई थी? लगभग 300 कहानियां जो है किनकी प्रकाशित हो चुकी थी? जल्दी जो है बतला दो। 37 का आंसर क्या हो जाएगा पता है? कहिएगा सर गाइडी मुपासा जी की हो चुकी थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक की जन्म हुआ था? किस लेखक का जन्म हुआ था? जल्दी से लगा दो इसका आंसर। कहिएगा सर हम जानते हैं हेनरी लुपेज का हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन जो बच्चा वेट करा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? तो याद रखिएगा उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 39 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बाबू 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बतलाओ तो। घ का उच्चारण स्थान जो है क्या है? जल्दी से बतलाओ। क ख ग आता है, देखो क्वाय खोआय गोआय, ठीक है ना, घोआय अंगोआय, इनमें से कौन शब्द आ जाए बबुआ तो याद रखना कंठ मार दीजिएगा। ठीक है ना, कंठ मार दीजिएगा, याद रखना। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 40 का बबुआ ए हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करो बाबू। ठीक है, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए तो बाबू सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गैजोर अक होता है, पता है? गैज और अक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी बतला तो। नमक शब्द का विशेषण जो होता है नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर हम जानते हैं सरजोर वर होता है, पता है? सरजोर वर होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू क्या हो जाएगा। देख कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? कौन शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है? जल्दी बतला दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर शिव और पार्वती जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। कहिएगा सर कैसे बात करें तो बहुब्रीहि समास का होगा। ए बाबू देख शिवा और देख तो शिवा और बीच में हाइफन रहेगा ना, पर्वती, यही तो हो जाएगा ना, पर्वती यही तो हो जाएगा, बीच में हाइफन है तो यही होगा। तो शिवा यहाँ पर्वती नाम है, लड़का लड़की का नाम है, याद रखना। ठीक है ना, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पसेरी शब्द कौन समास है? पता है रे बबुआ? पसेरी 5 शेर वाला है ना, ये बबुआ 5 शेर वाला है ना, 5 शेर वाला यानी 5 शेर वाला पसेरी होता है, यानी 5 संख्या के लिए द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का। ठीक है ना, याद रखना। चलो 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विराम शब्द में उपसर्ग बतलाओ। तो विराम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? कहिएगा सर वी उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 46 का, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपयश शब्द में उपसर्ग बतलाओ। अपयश शब्द में उपसर्ग क्या होगा? पता है रे बबुआ? कहिएगा सर ऑप जो हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, यानी 47 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है ना, 47 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो बउआ यहाँ जो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लड़ाई शब्द में प्रत्यय बतलाओ। तो लड़ाई में प्रत्यय बतला दो। देख तो बउआ लड़ जोर आई, समझ रहे हो ना, लड़ जोर आई यानी आई जो हो जाएगा यहाँ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, याद रखना। ठीक है, चल बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर। तो कहा जा रहा है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? कहिएगा सर एक वचन, बहुवचन, सॉरी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कितना? 2 हुआ,
दो प्रकार, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, कहिएगा सर 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का। ठीक है बाबू, आज का क्लास ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन हमने कराया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, तो कोशिश करना है 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाए, पढ़ ले, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग न छोड़े, ठीक है, सारे बच्चे कोशिश करना, ठीक है ना। और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बोलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।